फ़ोनपे के गिफ्ट कार्ड बैलेंस को डायरेक्टली आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। अगर आपको फ़ोनपे के द्वारा कोई भी कैशबैक मिला है जो कि आपके गिफ्ट कार्ड में स्टोर हो जाता है, तो आप इस गिफ्ट कार्ड बैलेंस को ईजिली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और 101% आपको ये मैं पूरा करके दिखाने वाला हूँ। आपको अपना फ़ोनपे ओपन करना है। फ़ोनपे ओपन करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर कहीं पर आपको मैनेज पेमेंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ नहीं मिलता है तो आपको सिंपल यहाँ अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको फ़ोनपे गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके गिफ्ट कार्ड के बैलेंस में पैसा होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और अब इस बैलेंस को डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको कोई डायरेक्ट तरीका नहीं मिलता है, लेकिन इनडायरेक्ट कई सारे तरीके हैं जिनके थ्रू ईजिली आप अपना सारा पैसा अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो वो कौन कौन से तरीके हैं तो वो मुझे तो पता ही है, लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ यहीं पर दिखा देता हूँ। यहीं पर लिखा हुआ है कि आप इस बैलेंस को कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क टिक पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप जब नीचे आएंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, व्हाट कैन आई यूज़ माई गिफ्ट कार्ड बैलेंस फॉर, मतलब मैं अपने गिफ्ट कार्ड बैलेंस को किस किस चीज़ के लिए यूज कर सकता हूँ। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बताया जाता है आप इन पैसों से अपना कोई भी रिचार्ज कर सकते हैं। आपको कोई भी रिचार्ज करना है आप इन पैसों से कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि कुछ पैसा इसका यूज होगा और कुछ पैसा आपको पे करना होगा, सारा का सारा पैसा आपका यूज हो जाएगा। इसके अलावा आप बिल पेमेंट्स कर सकते हैं, बस आप इससे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन और सारी पेमेंट्स कर सकते हैं। इसी के साथ आप गोल्ड परचेज़ कर सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आप इन पैसों से गोल्ड खरीद लीजिए और 24 घंटे के बाद जब आप अपना गोल्ड बेचोगे तो डायरेक्टली ये पैसे आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे, गिफ्ट कार्ड बैलेंस में वापस नहीं आते हैं, डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफ़र होते हैं। और इसी के साथ आप मर्चेंट ऑनलाइन एंड इनके स्टोर्स पर आप ये पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार का एक मर्चेंट क्यूआर कोड होता है जो कि आपको शॉप्स एंड स्टोर्स पर देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बिजनेस क्यूआर कोड होता है फ़ोनपे का। और आप इस बिजनेस क्यूआर कोड में आप अपना सारा पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब किसी को भी पेमेंट आपको करना है और ऐसा क्यूआर कोड आपको दिख जाता है तो सिंपल आप अपने गिफ्ट कार्ड से पेमेंट कर दीजिए, आपकी पेमेंट हो जाएगी। नॉर्मल फ़ोनपे क्यूआर कोड पर नहीं होती है, लेकिन बिजनेस क्यूआर कोड पर हो जाती है। तो ये सारे तरीके हैं। अब मैं प्रैक्टिकली सारे तरीके आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आपको रिचार्ज करना है तो सिंपल आप मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक करेंगे। किसी भी नंबर पर आपको रिचार्ज करना है आप वो नंबर चूज़ करेंगे और जो भी आपको रिचार्ज करना है आप वो प्लान चूज़ करेंगे। और जब आप प्लान चूज़ करने के बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका गिफ्ट कार्ड शो हो जाता है, मतलब सेलेक्ट हो जाता है। और जब आप पे करेंगे तो आपके गिफ्ट कार्ड से बैलेंस कट जाएगा और आपका रिचार्ज हो जाएगा, मतलब आप रिचार्ज अपने इस बैलेंस से कर सकते हैं। एंड इसी जगह अगर आपको कोई बिल पेमेंट करना है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, तो यहाँ पर आप जाएंगे, बिल को सेलेक्ट करेंगे, बिल जो भी आता है वो अमाउंट आप अपने गिफ्ट कार्ड बैलेंस से पे कर सकते हैं। अब अगर आपको कहीं पर बिजनेस क्यूआर कोड मिल जाता है तो सिंपल आपको यहाँ पर स्कैन पर क्लिक करना है और उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है। जितना भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अमाउंट डालेंगे, प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आपका गिफ्ट कार्ड का बैलेंस सेलेक्ट हो जाएगा। पे पर आप बैलेंस डालेंगे कि कितना पैसा आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आपका गिफ्ट कार्ड का बैलेंस सेलेक्ट हो जाएगा। और जब आप पे पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट जो है वो आपकी सक्सेसफुली हो जाएगी। तो इस प्रकार से गिफ्ट कार्ड से आप किसी भी बिजनेस क्यूआर कोड पर पेमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन इससे भी सबसे बढ़िया तरीका मुझे गोल्ड परचेज़ करने का लगता है। तो अगर आपका बहुत सारा पैसा है और कोई भी आपको बिजनेस क्यूआर कोड पर पैसा आपका नहीं ले रहा है तो सिंपल आप यहाँ पर नीचे आएंगे, बाई गोल्ड पर क्लिक करेंगे। जब आप बाई गोल्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अमाउंट डालना होगा कि कितने रुपए का आप गोल्ड बाई करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप गोल्ड बाई करते हैं तो उसमें 3% का जीएसटी लगता है। मतलब अगर आप 100 रुपीज़ का बाई करेंगे तो उसमें आपको 97 रुपीज़ का ही गोल्ड मिलेगा, 3 रुपया आपका कट जाएगा जीएसटी में। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ आपके हैं और आप उनका गोल्ड खरीदते हैं तो आप यहाँ पर अमाउंट डालेंगे और यहाँ पर दिख जाएगा कितने ग्राम आपको गोल्ड मिल रहा है और यहाँ पर प्राइस भी दिख जाता है कि अभी गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है। प्रोसीड टू पे पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आपका कैशबैक सेलेक्ट हो जाएगा। पे पर क्लिक करेंगे
और आपके गिफ्ट कार्ड के बैलेंस से आपका गोल्ड परचेस हो जाएगा। और जब आपका गोल्ड परचेस हो जाएगा तो यहाँ पर आपको आपका गोल्ड दिखने लगेगा, जो भी आपका होगा इस को कर सकते हैं। सिंपल आप पर क्लिक करना होगा, यहाँ अमाउंट डालेंगे कितने रुपए का आप गोल्ड सेल करना चाहते हैं। जैसे मेरे जो भी गोल्ड है वो 93 रुपीज़ का है, तो यहाँ अमाउंट डालेंगे और उसके बाद पर कर देंगे तो आपकी पैसे हैं डायरेक्टली आपके बैंक में चले जाएंगे। इसमें 48 घंटे दिखते हैं कि इस घंटे में क्रेडिट होंगे, लेकिन मैंने जितने बार भी किए हैं तुरंत हमारे पैसे हमारे बैंक अकाउंट में चले गए हैं। तो तुरंत ही आपके जो पैसे होंगे वो आपके बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। लेकिन जब आप एक बार गोल्ड खरीद लेते हैं तो उसको सेल में टाइम लगा, मतलब सेल रहा है। फिलहाल अभी तो हमारा गोल्ड आप देख सकते हैं कि सेल हो गया है, शायद रेट चेंज हो गया है। पहले क्या होता था कि 24 घंटे बाद आता था। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि तुरंत ही जो पैसे होंगे बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पैसे डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो। एंड यहाँ पर आपको इसकी सारी डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगी कि जैसे आपका यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, यूटीआर क्या है, और ये जो पैसे हैं ये आपके इस अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर अपना फ़ोन पे गिफ्ट कार्ड का बैलेंस यूज कर सकते हैं, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।